तो वंदना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेकी माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का, आपका भी धन्यवाद और हमारा भी धन्यवाद। जय श्री कृष्ण राधे। सबका स्वागत है। माइक को या मोबाइल को नहीं छुए। माइक और मोबाइल को, आपको कोई सवाल पूछना है जरूर से छू सकते हैं। इसके सिवा हमें जरूरत ही नहीं है। कानों में अच्छे से हमने हैंड्स फ्री लगा दिए हैं, सुनते रहना है। चलिए, कल हमने बहुत अच्छी तरीके से सारी बातें रेकी के बारे में जानी थी। हमने जाना था रेकी क्या है, तो उसमें हमने सीख लिया रे यानी किरण की यानी चाबी, रेकी यानी परमात्मा के पास पहुंचने की चाबी है। हमने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया और हम ज्यादातर पूरा सेशन इसके ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे इसमें आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए आपके लिए हमने क्लियर कर दिया था। तो रेकी के बारे में हमने जाना, रेकी कैसे वापस इस दुनिया में फिर से हमारे पास आई, इसके बारे में भी हमने जाना। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, कौन से कलर के होते हैं वो भी हमने कल सीखा था। कौन से चक्र से क्या क्या प्रॉब्लम होते वो हमने, हमारे ओरा के बारे में भी सीखा और ओरा को कैसे मजबूत करेंगे और हमारे जो 3 शरीर है उसको भी हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, ये सारी बात हमने कल जानी थी, सीखी थी और अनुभव की थी। आप सब एग्री है इस बात से? आप ऐसे कीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ तक आपको सब कुछ मालूम पड़ गया। बढ़िया। कोई सवाल? चलिए, नहीं, बहुत अच्छी बात है। अब कल जब हमने देखा, जाना, आज हम एक छोटी सी बात आपके लिए करते हैं। रेकी तो हम जान रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत सारे हमारे नए भाई बहन हैं, उनको लगता है यार रेकी रेकी हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन इससे होगा क्या? हमको बोला गया है आपके जीवन में कोई समस्या है जरूर से जुड़े, किसी और चीज की समस्या है यानी सारी समस्या का हल है, जुड़े। और हम तो जुड़े भी हैं और यहाँ पे ये आध्यात्मिकता की बात कर रहे हैं। ये सब क्या है? ये बात भी सही है भाई, थोड़ा जानना ये भी जरूरी है। थोड़ा एक बात हम आपको क्लियर करें। देखिए, हमारा जन्म हुआ, हमने अलग अलग धर्म कर्म में सब जुड़ते गए, एक एक सिस्टम बनाई गई है। कोई हिंदू बना, कोई मुस्लिम बना, कोई क्रिश्चियन, कोई पारसी, कोई ये वो, अलग अलग। अब ये सारी चीज हमने बनाई, ये सारी चीज हमने बनाई, जबकि इन सारी चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। अब आप ही देखिए, आप कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हो इधर आके, और सब अलग, सब अलग, सब अलग अलग। लेकिन दोस्तों, हम अलग नहीं हैं, हम एक ही है। हम कौन है? हम एक प्योर सोल है। हम एक आत्मा है, शुद्ध आत्मा। आत्मा में भी हम शुद्ध आत्मा है। ना हमें कोई धर्म से लेना देना, ना किसी से लेना देना, क्योंकि किसी धर्म में कोई अलग अलग बात बोली नहीं है, एक ही चीज बोली गई है। आप जितने भी ग्रंथ पढ़ लो, जितने पुराण पढ़ो, आपको जो पढ़ना है पढ़ लो, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, मेरे को कोई पढ़ने की ही जरूरत नहीं है।
लास्ट में आके एक ही बात बोली जाएगी, आत्मा सो परमात्मा, और वो आत्मा आपके अंदर बैठा हुआ है, परमात्मा आपके अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। लास्ट में जाके एक ही बात बोल दे, अरे फिर क्यों इतना परेशान होना, इतना सारी झंझट में पड़ना। अगर आप सारे पुस्तक पुराण सब पढ़ने जाएंगे ना, आपके कितने जन्म चले जाएंगे आपको मालूम भी नहीं रहेगा। तब तक हम पढ़ भी नहीं सकते हैं इतने पुराण सारे पुस्तकें। लेकिन सब में बताया हमें यही गया, इसको न किसी से लेना है न देना है। आत्मा एक शुद्ध है, न उसे जलाया जा सकता है, न उसे भिगोया जा सकता है, कुछ भी उसको नहीं होता है, न उसको कोई धर्म से। अब धर्म की भी व्याख्या हमने अलग हमारे दिमाग में बनाए रखी है। धर्म का मतलब क्या होता है? धर्म यानी हमने जो नियम बनाए, वो हमने नियम बनाया, हमें सुबह में उठ के नहा धो के ही चाय पीना है, तो हमारा नियम हो गया। हम रोज उठे, नहा धोए, सब कुछ नित्य क्रम खत्म करके फिर हमने चाय पी। अब ये जो हमने नियम बनाया वही हमारा धर्म है। तो हम सब ने अलग 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 प्रकार से बनाए और इसको हमने धर्म का नाम दिया। ये हिंदू धर्म, ये मुस्लिम धर्म, ये क्रिश्चियन धर्म, ये सिख धर्म, ये हमारी मानना हो गया इसको। इसको हमने धारण कर, जो हमारे दिमाग में हमने। लेकिन सही में जो है, परमात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है। आप कुछ भी करो, आप कितने भी मंदिर को जाओ, आप जो भी करना है सब कुछ कर लो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं। उसको आपसे लेना देना, आप आपके पास कितना वक्त रहते हो उससे लेना देना। हम हमारे पास कितने वक्त रहते हैं उससे लेना देना। कितने टेंशन में हो आप लोग। इतनी तो कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम छोटी सी बात है, हल्के से ये सारी चीजें हो जाते हैं यार, इतना मत टेंशन लो। आप लोगों का तो मुंह देख के हम घबरा जाते हैं यार, ऊपर से बम आने वाला है क्या। कोई टेंशन नहीं लेना है, आएगा तो भी हमारे यहाँ पे फूटने वाला नहीं है, इतनी ताकत रहती है। कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेडिटेशन करते हो, आप में वो पावर है। आपको तोप के गोले के आगे बांध दिया जाएगा, तोप का गोला फूटेगा, तोप फूट जाएगी, आपको कुछ नहीं होगा। इतनी ताकत है आप में, समझ लीजिए। इतनी ताकतवर हो आप, उस किसी की ताकत नहीं है कि आपके सामने वो चीज रुक सके या ये हो सके। आपने जो बोला वही होना है, वही चीज होती है और हुई है। आपको मैं आज बताता हूँ सारी बातें। कल जो वो एक भाई के बहन जो भी बोले थे ना, इसके बारे में, हमारे ग्रुप में ये देखिए कहाँ कहाँ काम करती है, आपको आज बताता हूँ। लिविंग नॉन लिविंग सारी चीजों पे काम करती है ये। हमारे ही ग्रुप में सुबह में 9:30 बजे मुझे फोन आया, गुरुजी मेरे भाई का बाइक गुम हो गया है, आप कुछ कीजिए ना। मैं बोला कोई बात नहीं, करते हैं फिलिंग, हो जाएगा शायद आपका काम। हमारा मुंह से कभी ना नहीं निकलती। हमने बोला हम, आप उसका बाइक का फोटो भेजिए और जो नंबर है वो भेज दीजिए, हो सके तो आपका भाई का जो नाम है वो भेज दीजिए। उन्होंने बाइक का फोटो भेजा, पुराना पड़ा हुआ था, वो भेज दिया किया, उसका हीलिंग कर दिया गया। शाम को 5:30 6 बजे वो बाइक जैसे का था वैसे ही उनको वापस मिल गया। वैसे का वैसे उनको शाम को 5:30 6 बजे उनका फोन आ गया, गुरु जी हमारे भाई का बाइक मिल गया है, बहुत बहुत शुक्रिया, क्या करें हम। बोले, मैं बोला आपकी मर्जी, जो करना है करो, बाइक तो मिल गया है आपका। ये कौन सी शक्ति, क्या एनर्जी। चलिए इत्तेफाक हो सकता है मिल गया, क्या हुआ, इसको अपने इत्तेफाक समझ लेते हैं, मिल गया, जाने दीजिए। फोन आता है, गुरुजी लड़की को ट्यूमर होगा, बेहोश हो गई, बहुत बढ़िया, ये वो प्रॉब्लम है, अब ट्यूमर हो जाना। क्योंकि ज्यादा तो कितने याद रखेंगे, लेकिन कई कुछ कुछ होते हैं हम आपको बताते, वरना बताऊंगा ना पूरा सेशन जाएगा हमारा। ये कोर्स लंबा है इसलिए 3 दिन रखा, लेकिन थोड़ा मोड़ा बताता हूँ, इससे आपको आइडिया आ जाएगा आप क्या कर सकते। हमको कल फोन नहीं करना है फिर आप लोगों को, समझ लीजिएगा, ये बताता हूँ इसलिए। आपको बताता हूँ, आपको करवाऊंगा ये सारी चीज में।
आपको करना है, मुझे नहीं फोन करना है, आपको करना है ये। हमको तो मालूम है कल फोन आ जाए, इसलिए हम ज्यादातर इसे लाइव में ये बात बताते ही नहीं है। लेकिन कल एक भाई ने बात किया, बहन जो भी थे उन्होंने बात छेड़ी है, इसलिए आज आपको दिमाग में वो क्लियरिटी हो जाए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो उनका फोन है, ट्यूमर हो गया है। अब ट्यूमर हो जाएगा ब्रेन में, बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बेबान जैसे हो गए थे, वो लड़की रह नहीं पाती, सह नहीं पा रही थी। फीलिंग किया गया, वो लड़की सो गई उसकी। जो ट्यूमर था वो भी अंदर फट गया, यानी ज्यादा सीरियस बात हुई कि नहीं उसके बाद। फट जाना यानी। उसके 3 दिन के बाद उसका ऑपरेशन किया गया। कितने दिन बाद? मैं बोला कोई टाइम, भले फट गया तो फट गया, फट जाने दो, कोई टेंशन नहीं लेना है। उसका अच्छा ही होने वाला, हीलिंग हुआ है ना। 3 दिन के बाद उसका ऑपरेशन किया गया। उसका ऑपरेशन आप मान नहीं सकते, नाक में से सर्जरी की गई। कहाँ से? ट्यूमर की सर्जरी नाक में से की गई। और सक्सेस। डॉक्टर ये हो गए कि यार ये कैसे पॉसिबल है। और तुरंत उसका होश, इतना जल्दी, इतनी फास्ट रिकवरी वो सोच भी नहीं सकते। कहाँ से ये सारी चीज होती है भाई? कितने महीने से भाई बेड पे पड़े हुए थे, एक भी पैर काम नहीं कर रहा था आर्थराइटिस के कारण। हमारे ग्रुप में ही है, अगर होंगे तो बुला दूंगा। मेडिटेशन में तो आते ही हैं। खड़े होके अभी चलने लगे, जॉब पे जाने लगे, जो जॉब भी नहीं कर सकते थे। अनीता जी के जैसे ही टीचर हैं वो, अच्छी सी कक्षा में है, प्रमोशन मिलने वाला है, निकल ही नहीं पाते थे, बेड पे थे, आज जा रहे हैं, चल रहे, दौड़ रहे। बोले गुरुजी क्या आप तो कर दिए, क्या बदल दिए पूरे। थोड़े सूजन आ रहे। मैं बोला अभी आपको कितने महीने से चलने को नहीं मिला, अभी चलने को मिला, कितना चलोगे आप, तो फिर सूजन आएगी। मैं बोला वो भी चली जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। लोगों के घर नहीं, बिक गया। लोगों का ये हो गया। गाड़ी अचानक से बंद हो गई, कुछ नहीं किया, अंधेरा था, फंस गए। गाड़ी क्या करना कुछ मालूम नहीं पड़ा। बोला आंखें बंद करके उसको हील कर दो, हाथ कर दो, परमात्मा को, रेकी माँ को प्रार्थना कर दो। जो भी करना है जो होगा, लेकिन आपको घर तक पहुंचाएंगे। इंसान घर तक आ गया, गाड़ी अच्छे से बंगले के सामने पार्क कर दी। सुबह में देखा, बुलाया गैरेज वाले को। बोला आप घर पे कैसे आए ये गाड़ी को लेके? ये तो पूरी गई हुई है। पूरा इंजन बेंजिन सब कुछ खत्म हो गया था। क्या से क्या प्रॉब्लम था। वो मैकेनिक आया, बोला ये गाड़ी आ ही नहीं सकती इतने किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर वो घर पे आए थे। तो छोटे मोटे ये आप समझिए, ये इसके लिए नहीं है। ये देखिए इसके लिए तो नहीं है। ये तो सारी चीजें आपके साथ ऑटोमेटिक होगी। आप ही करने वाले हैं। ये सारी चीज आप करने वाले हैं, हमको कल फोन मत करना, हाँ, बता देता है अभी आपको ही। आप ही को ये करना है, हम नहीं करने वाले हैं। आप ही को ये करना है, आप ही को ये सीखना है। और अब सिखाएंगे आपको कैसे करते हैं। जुड़े रहना है खाली। और करने वाले कौन है मालूम है? ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए बोलता। हम क्या बोलते हैं मालूम? हमारे शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। हम। कभी मैं नहीं आएगा हमारे मुंह से। हम। जब तक आप मैं बोलेंगे, आपका कोई भी कार्य होगा ही नहीं। जिस दिन आप हम बोलना सीख जाएंगे, आपका सारा कार्य हो जाएगा। क्योंकि फिर आप नहीं रहते और हम हो जाते। हम यानी ये पूरा हमारा ग्रुप, पूरी दिव्य शक्ति या पूरे सारे एंजल्स आपके कंधे पे बैठे हुए हैं। आपके एंजल्स, आपको मालूम ही नहीं है कैसे काम लेना है, कैसे काम करते हैं ये। आपको मालूम ही नहीं है। चलिए, आगे की बातें हैं सारी। अभी तो हम जो सीखना है सीखते हैं। लेकिन ये आप जो बैठे हैं सोच रहे थे, अरे यार ये हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आप ऐसी वैसी जगह पे नहीं आए हो। आपको मुफ्त में मिल रहा है, यानी ये भी मत समझना ये लाखों रुपए खर्चेंगे तो भी यहाँ पे जो मिलने वाला है वो नहीं मिलेगा। आपको ट्राई मारना है, मार के आइए। 10 महीने घूम के आइए। बहुत सारे लोग घूम घूम के आए, अरे गुरुजी 1.5 महीना बैठे हम। 1.5 महीने में हमको ये नहीं मालूम पड़ा, आपने 1 2 लेवल में जो सिखाया वो हमें 1.5 महीने में करना क्या चाहते हैं ये नहीं समझ आया। मैं बोला यार, आपको 1.5 महीना बिगाड़ने की जरूरत क्या थी, 2 दिन में मालूम पड़ जाता है हम लोगों को।
तो आपके ग्रुप में 2 मेडिटेशन आज आए हुए हैं, आए हैं ना? किसने चेक किया? ग्रुप को हमेशा चेक करने की आदत डालिए। जितने भी मैसेज है ऊपर नीचे करके एक बार देख लेने की आपको आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए ये सारा करते हैं। जो 2 मेडिटेशन आए हैं, एक आया है 24 पार्ट्स का, एक आया है 7 चक्रा हीलिंग। ये दोनों मेडिटेशन आपको 21 दिन के लिए करने ही करने हैं। 24 पार्ट्स का है, यानी आपकी बॉडी में जो 24 चक्र है, ये सारे के सारे चक्र, ये सारे के सारे चक्र आपके हील होंगे। आपको उसमें बताया गया है, दोनों हाथ कानों पे रखिए, आंखों पे रखिए, सहस्त्रार पे रखिए, विशुद्धि पे रखिए, छाती पे रखिए, आगे पीछे रखिए, घुटनों पे रखिए, तलवों पे रखिए, टखने पे रखिए। हर जगह का आपको वहां पे बोला जाता है, वैसे वैसे आपको रखना है। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं, ये थोड़ा लंबा है, 72 मिनट्स तक का है, तो थोड़ा लंबा है। अब आपको इसमें क्या होता है बताऊं मैं? थक जाते हैं आप पहले 15-20 मिनट में, वो करेंगे ना तो आपको कैसे करना है वो आपको मैं सिखा देता हूँ। जैसे आपको बोला जाए कानों पे रखो, तो पहले 15-20 मिनट इधर ही घूमेंगे आपका पूरा मेडिटेशन, इतने में ही। और आपको उस वक्त क्या करना है, हाथों को ऐसे बॉडी पे चिपका के रखना है। कानों पे बोला तो ऐसे, आप ऐसे मत करना। सर पे बोला तो ऐसे मत, ऐसे चिपका के रखो, बॉडी पे पास रखने की कोशिश करो जितना हो सके हाथों को, वरना आप थक जाओगे और बोलोगे यार ये तो बहुत थक जाते, अब आगे का कौन करेगा। ठीक है। करेंगे ही नहीं, होगा ही नहीं, बोलेंगे इतना भारी कौन करे। तो ये हो जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं आपको कैसे करना है। ऐसे बोला तो ऐसे करना है, नजदीक रखो। कानों पे बोला ऐसे रखना है, गालों पे बोला ऐसे रखना, आंखों पे बोला ऐसे रखो, चिपका के रखो जितना हो सके, अपना हाथ चिपका के रखो ऊपर के पार्ट में। मैं तो 2 टाइम में करती थी इसको, आधा सुबह आधा और शाम को। और फिर आपको वो करते जाना है, 21 दिन के लिए करना है। उसके बाद आपको 10-15 दिन, जब भी आपको याद आए, हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार उसको करना है, फिर नहीं करना है। और 7 चक्रा वाला जो है उसको आपको रेगुलर करना है। उसमें बोला जाएगा सहस्त्रार पे हाथ रखिए, मूलाधार पे हाथ रखिए, आपके स्वादिष्टान पे रखिए, आज्ञा पे रखिए, आपके नाभि पे रखिए, थ्रोट पे रखिए, और दोनों हाथ हार्ट चक्र पे रखिए। इस तरीके का 15 मिनट का छोटा सा मेडिटेशन है। पर उसमें आपको करना क्या है, एक चीज और ऐड करनी है उसमें, जो आपको मैं सिखा देता हूँ। एक चीज और उसके साथ आपको ऐड करनी है, याद कर लीजिए है। आप जब भी बोला जाए मूलाधार चक्र, सहस्त्रार चक्र पे हाथ रख के, साथ साथ में आपको विजुअलाइज ये भी करना है कि चौकुरे सिंबल, जो आज 2 सिंबल हम आपको सिखाएंगे, एक है चौकुरे, एक है सेकी। तो चौकुरे का सिंबल ब्रह्मांड से आ रहा है, आपके मूलाधार चक्र के ऊपर स्थापित हो रहा है। चौकुरे सिंबल ब्रह्मांड से आ रहा है, आपके सहस्त्रार पे स्थापित हो रहा है। सेकी सिंबल ब्रह्मांड से आ रहा है, आपके मूलाधार के ऊपर स्थापित हो रहा है। सेकी सिंबल ब्रह्मांड से आ रहा है, आपके सहस्त्रार चक्र पे स्थापित हो रहा है। जैसे जैसे जहां पे हाथ रखेंगे वहां पे ये दोनों के दोनों सिंबल स्थापित होते हुए देखना ही है। यानी इससे क्या फायदा होगा, आपका मेडिटेशन भी होगा, और आपके दोनों चक्रों, सात्विक, दोनों के दोनों सिंबल सातों के सातों चक्रों के ऊपर स्थापित हो जाएंगे। आप जैसे ही उनका नाम लेंगे, कार्य होना तुरंत शुरू हो जाएगा। बाकी एक शक्तिपात करना है, वो आपका हम कल कर देंगे। समझ में आ गया? शोले का डायलॉग बोला जाए, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? गब्बर तो आने वाला नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अनीता जी को तो बहुत टेंशन है, कल बच्चों की एग्जाम है, पेपर निकाला नहीं है, क्या किया जाए। सवाल खुद हमको ही आते नहीं है, ऐसा है अनीता जी का हाल। खुद को सवाल आए तो क्वेश्चन निकाले ना भाई, रात को जग के निकालना कि पेपर आ, ठीक है। चलो, तो हमें इस तरीके से करना है, यानी एक पंथ दो काज, एक ही रास्ता और दो काम हो जाए हमारे। तो मेडिटेशन का मेडिटेशन हो जाएगा, साथ में हमारे सिंबल्स भी यहाँ पे स्थापित हो जाएंगे। तो सिंबल्स की प्रैक्टिस किसने किया भाई? आज हमने भेजा था, लिखा भी हुआ था। अरे वाह, किशन जी ने तो बहुत बढ़िया कर लिया है भाई। मौसमी जी तो बैठी रहती, यानी कर ही दिया होगा, छोड़ेंगे नहीं। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हमें कोई भी काम करना है ना, बढ़िया से करना। चलिए, हमने कल हमारे आभा मंडल के बारे में सीखा था, आभा मंडल के सब कुछ जाना था। एक और चीज आज आपको मैं बताता हूँ, हमारा आभा मंडल हम देख देख भी सकते हैं, थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए। आभा मंडल यानी क्या? ओरा। हर चीज, हर इंसान जो भी होता है उसका ओरा रहता ही रहता है, उसका आभा मंडल होता ही होता है। उसके लिए कैमरे भी निकाले गए हैं, और फॉरेन में ओरा साइकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है। ओरा देख के ही, उसका कैमरा है, उसका स्कैन करके ही तुरंत वो बोल देते हैं आपकी बॉडी में ये डिजीज है, ये रोग है, ये बीमारियां हैं, सब कुछ। और आने वाली क्या है वो भी बता सकते हैं। जैसे हम रिपोर्ट निकालते हैं ना, जब डॉक्टर बोलते हैं और निकालते हैं, कैसे मालूम पड़े, वैसे ही आपका ओरा दिखाई देता है, जिग जैग वाले सारे, और उनको मालूम पड़ जाता है कि भाई ये प्रॉब्लम। आप भी आपका ओरा देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, सब कोई देख सकता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। आप अभी भी देख सकते हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। प्रैक्टिस करोगे जरूर से दिखना आपका शुरू हो जाएगा। देखिए, ये हमारा नाखून रहता है, नाखून के ऊपर किसी किसी को चंद्रमा जैसा शेप पड़ेगा। इसका भी बड़ा साइंस है, आपको मालूम नहीं हो तो ये भी बताइए। चंद्रमा पड़ता है ना, इससे आपकी तंदुरुस्ती का मालूम पड़ जाता है इंसान का। चलिए, इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, किसी और दिन। लेकिन ये चंद्रमा जैसा आपका कोई शेप पड़ता है, वो नहीं है तो उसके नीचे कहीं पे भी एक पॉइंट आपको पकड़ लेना है। और आपके घर में जहां पे भी व्हाइट दीवार है, छत पे है, कहीं पे भी व्हाइट है, उसकी तरफ ऐसे रखना है, आपकी आंखों के सामने ऐसे ही। और एक जगह पे वहां पे पॉइंट है, उसको ऐसे आपको देखना है। आजू बाजू जरा सा भी देखने की कोशिश नहीं करना, वही एक छोटे से बिंदु की तरफ, उसी पॉइंट पे आप देखेंगे, हल्के से आपके अंगूठे के आसपास व्हाइट कलर का ओरा आपका दिखना शुरू हो जाएगा। आप चाहे तो प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी भी, इसे करके आप उसको देख सकते हैं। देखने की कोशिश कीजिए, किसी किसी को जरूर से दिखे। कोशिश कीजिए आप लोग, जरूर से दिखेगा, हल्के से व्हाइट कलर का। आप आजू बाजू देखने की कोशिश मत, उसी चीज को देखिए आप। एक ही आंख से, एक ही ध्यान से देखना है उसको। प्रैक्टिस करेंगे जरूर से दिखना शुरू हो जाएगा। दिखता है, अच्छी बात है। नहीं दिखता है, कोई टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस करनी है। किसी को दिखा? चलिए, हल्का हल्का सा तो जरूर से दिखेगा। लेकिन आप करें, जिस किसको नहीं दिखेगा वो मैं बताता हूँ आपको। क्या करेंगे, ये आजू बाजू देखने वाला है तो क्या करेंगे, हम आजू बाजू देखने की कोशिश करेंगे आंख से। आजू बाजू जरा सा भी नहीं देखना है, उसी जगह पे, उसी नाखून पे ही देखना है। अब नाखून को देख के तुरंत आजू बाजू व्हाइट कलर का होने लगे। हम उल्टा करेंगे, हम आजू बाजू देखेंगे, नाखून के ऊपर नहीं देखेंगे जो पॉइंट पकड़ना है। अब उससे आगे ले जाता हूँ आपको, अंगूठे से आगे ले जाता हूँ। ये हमारा पंजा रहता है, हाथ। ये हाथ है,
यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो आप, तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो, आपका हाथ ऐसे रखना है और इसी के ऊपर देखना है, बाहर मत देखने की कोशिश करो, आप ऐसे ही देखो इसको। हाथ के आसपास दिखना शुरू होगा। यहाँ पे उंगलियां अलग रखी होती है, अलग दिखेगी। और अभी इससे आगे एक और चीज बताता हूँ। अपने खुद का पूरे का देखना है, तो आईने के सामने आपको खड़े हो जाना है। हमारा यहाँ पे कोई ये पॉइंट है, ये पकड़ लो, ये थर्ड आई पे पकड़ लो, कहीं पे भी एक जगह पे पकड़ लो, आईने के सामने खड़े, उसी चीज को देखना है, न कि आसपास। वहां पे आप देखेंगे, धीरे से 2-5 मिनट के बाद ये पूरे आपके आसपास का ओरा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इसी तरीके से ओरा। ये थोड़ी प्रैक्टिस मांगता है, और आपको अभी शुरुआत है, इसलिए जितना आप मेडिटेशन करेंगे, जितना आप ध्यान की अवस्था में जाएंगे, आप ध्यान के अंदर डूबे रहेंगे, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा ये इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है वो कैसा है, उसका ओरा कैसा है, उसको हमारे साथ बात करनी है या नहीं करनी, उसके मन में वो क्या लेके आया है वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा, उसके अंदर कितनी नेगेटिव एनर्जी है, उसके अंदर भूत प्रेत है, वो जिस घर में आप जाओगे वहां पे क्या भूत प्रेत है, उस घर में कितनी नेगेटिविटी भरी है, सारी चीज आपको मालूम पड़ जाएंगी तुरंत ही बैठने से ही। और आपको सबसे जबरदस्त बात बताऊं, आपके बैठने से ही वो घर में हलचल मचेगी। आपको कुछ नहीं होने वाला है, आपको कभी नहीं टेंशन लेना है, ये सब उल्टी चीज लोग बोल के आते हैं, अरे गुरुजी हमको सब कुछ होगा, तो अरे यार आप हो ही खतरनाक। एक मेरे को बात बताइए, जंगल में शेर चल के जाता है, शेर भागता है या आजू बाजू वाले जो होते हैं पशु पक्षी वो भागते हैं? शेर तो मस्त ही जाएगा, अपनी चाल चलेगा। तो हम शेर हैं, हम अपनी चाल चलेंगे, मस्त भागेंगे, वो सारी चीजें जो नेगेटिव रहती हैं, आप बहुत ही खतरनाक बनने वाले हैं। आप बहुत ही दिव्य ऊर्जा है। दिव्य ऊर्जा यानी अभी आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, आप ये बोल रहे हैं यार ये पागल इंसान हमारे सामने बैठा है क्या बोलता जाता है, लेकिन आप ही लोग मुझे बोलने वाले, अरे यार गुरुजी क्या आपने हमें तो बदल दिया, पूरा जीवन बदल गया। थोड़े ही दिन, 2 महीने बस, 2 महीने ही टिके रहना है आपको। 2 महीने चलते रहिए साथ में, फिर देखिए, लोग ऐसे ही तो नहीं बैठे हैं ना, 2 महीने में पूरा बदल जाओगे आप। ये मौसमी जी है ना, आई थी गुरु जी हमारा कुछ नहीं हो सकता, रात के 1:30 बजे मुझे मैसेज डाले। अरे यार मैं बोला ये रात के 1:30 बजे मेरा सर कौन खा रहा है, तब तो ये नई नई मैसेज डालती, अरे गुरु जी हमारा कुछ करो, हमारा कुछ करो। अरे मैं बोला यार मैं सबका करता हूँ, आप मेरा सर खाना बंद करो। एक तो पूरे दिन काम क्लास लिया होता है, 1:30 बजे हमारा के एक, आपको तो हम क्लास लेके छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा तो उसके बाद काम शुरू होता है, रिकॉर्डिंग डाउनलोड करना, फिर से उसे एडजस्ट करना, उसको फिर आपके वहां पे अपलोड करना, यूट्यूब पे लाना, ये सारा काम, यानी हमारा तो 12:30 1-2 बजे के बाद तो हमारा शुरू होता है। समझ में आया आपको काम? और ये रात के 1:30 बजे हमें मैसेज डाले, यार मैं बोला यार ये कौन मेरा सर खा रहा है, एक तो मैं काम कर रहा हूँ और ये हमने बोला आप आपका सब कुछ हो गया, बंद रहो, चुप रहो, हो जाएगा सारा, देखिए बैठी हुई है। क्योंकि जो चाहा सच्चे मन से मिलता ही मिलता है आपको, वो सुनता ही है आपकी बात, आपको खाली चाहने की जरूरत है, उसको बोलने की जरूरत है मेरा ये होना चाहिए, और आपके बिन मांगे ही सारी चीज मिल जाती है। अब हर किसी की बात हम कभी नहीं बोलते हैं, वो अपने आप ही सब समझ जाते हैं, क्योंकि हर जगह पे
कुछ बोला नहीं जाता। लेकिन आपको ये इनकी स्टोरी बताऊं तो ऐसे हुआ था। रात के 1:30 बजे की बात है। आपको एक अलग बात भी बता दूं, हमें हर चीज याद रहती है। आप भूल से भी एक शब्द बोल गए हैं, आपको उसी वक्त उसी टाइम का वही शब्द हम वैसे का वैसे बताएंगे। इनको बोल दिया ना ये टाइम था, ऐसा बोला था, ये जो लिखा था वो भी आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन बताने वाला नहीं है, इसलिए हम नहीं बता। सबकी बात याद रहती है, सब कुछ याद रहता है। ये हम नहीं रखते हैं, परमात्मा ने दिया हुआ है सब कुछ, वो याद रखता है अंदर। क्योंकि ये है ना इधर पागल, राइट ब्रेन हमारा, चित्रगुप्त। आपने नाम सुना है चित्रगुप्त, लेकिन आज तक आपको मालूम नहीं है चित्रगुप्त कौन है। न किसी ने बताया, न किसी पुस्तकों में लिखा है, न हम जान पाए हैं, नहीं कुछ। हम भी स्नान कर रहे थे तब हमारे दिमाग में अंदर से ये हमें समझ में आ गया था, ये चित्रगुप्त कौन है। हम बहुत सोच रहे हैं यार ये चित्रगुप्त है, तो इस बला का नाम क्या है ये चित्रगुप्त। हमने ये तो जान लिया था सारी चीजें यहाँ पे गुप्त तरीके से पड़ी हुई है, और चित्रों के रूप में पड़ी है, पिक्चर्स के रूप में सबका सब स्टोरेज हो गया है। हमारी हार्ड डिस्क ये है, राइट ब्रेन। और इस हार्ड डिस्क में पिक्चर्स के रूप में सब कुछ पड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम चित्रगुप्त रखा है, क्योंकि चित्र और गुप्त तरीके से पड़ा हुआ है। बाकी कोई चित्रगुप्त आता नहीं है, न बुक लिखता है। चित्रगुप्त कौन है मालूम पड़ गया अभी आपको। गुप्त तरीके से इस ब्रेन में सारी स्टोरेज पड़ी हुई है आपके, यही चित्रगुप्त है। इसी तरीके से इसका नाम रखा हुआ है। जाओ पढ़िए, कौन सी पुस्तकें पढ़ेंगे, कहीं से भी मालूम नहीं पड़ेगा। ये आपके अंदर से उठती है आवाज, और यही सही होता है। आप मेडिटेशन करोगे, आपका भूल से भी कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, आपका हर काम सक्सेस ही सक्सेस होगा। जबकि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनका एक्सीडेंट होने की संभावना होती है, उनके काम में असफलता पाने की 110% पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। क्यों उन्हें सफलता नहीं मिलती? क्योंकि उनका चित्त एक जगह पे ठहर ही नहीं सकता, वो एक चित्त हो ही नहीं सकते, उनका चित्त स्ट्रांग हो ही नहीं सकता, विचलित रहता है। मत टेंशन में आइए इतना, जेनिफर जी इतना टेंशन में नहीं आना है, हम तो बढ़िया है। हंसते रहिए, कोई टेंशन में नहीं, हम तो बढ़िया है। सब कुछ मिला हुआ है, मेरे परमात्मा ने सब कुछ दिया हुआ है। और हम तो ये बोलते हैं इस ग्रुप में आ गए, जुड़ गए, यानी बात हो गई, हमारा तो कल्याण ही कल्याण है, बल्ले बल्ले है हमारा तो। कोई टेंशन ही नहीं लेना है अपने को तो। सत्य नाम वाहे गुरु है, क्योंकि हमको संभालने की जिम्मेवारी उसके पास है, हमारे पास नहीं है। अगर उसने हमें नहीं संभाला ना, उसको बहुत टेंशन है। ये सारे जो बच्चे हैं ना इधर आ गए ना, उसको संभालने की जिम्मेवारी उसको दे दी है हमने। नहीं संभाला, इज्जत उसकी जाने वाली है, हमारी तो कुछ नहीं जाने वाली है, समझिए। जाएगी उसकी, और इसीलिए सारा काम हो जाता है। आपको ये बोलना सीखना पड़ेगा, आपको ये चीज जो बोलनी है वो सीखनी पड़ेगी, जो अफर्मेशन है कैसे बोलते हैं वो सीखनी पड़ेगी, उसको कैसे काम करवाना है वो सीखना पड़ेगा, उससे हम कैसे प्यार कर सकते हैं वो सीखना पड़ेगा। आपके अंदर वो समर्पण का भाव लाना पड़ेगा। जब तक आप समर्पण का भाव नहीं लाएंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम किसी के नहीं हुए, कोई हमारा क्यों होगा भाई। गोपियां पूरे कृष्ण में कृष्णमय हो गई थी, तो कृष्ण पागल हो गए थे, कृष्ण का अपने ऊपर बस ही नहीं चलता था। कृष्ण को आना ही पड़े गोपियों के पास, उसका चलेगा ही नहीं, कभी भी नहीं चलेगा। तो समर्पण वही है, गुरु शिष्य इसी तरीके से जुड़े हुए हैं। गुरु शिष्य यानी भक्त और भगवान, गुरु शिष्य यानी भक्त और भगवान। गुरु कभी
इंसान नहीं हो सकता है, गुरु यानी भगवान। आप एक बात दिमाग में क्लियर कर लीजिए, गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु एक तत्व है। और गुरु तत्व वो है परमेश्वर का तत्व, परमात्मा का तत्व। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, वो बोलते हैं ना, एडवर्टाइज कुछ आती है, घूमते रह जाओगे। तो हमें भी घूमते रह जाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं। तो हमने आवा मंडल के बारे में थोड़ा जाना। और देखिए, आभा मंडल बहुत ही जबरदस्त है। आपको अगर चेक करना है तो और एक तरीका भी बताता हूँ आपको। अमेजॉन, ये फ्लिपकार्ट, ये सारी साइडें हैं, उस पे वो रोड मिलते हैं कॉपर के। आप इसको ऐसे पकड़ेंगे, आपके पास वो इंसान आएगा या वो चीज लाई जाएगी। वो कॉपर के रोड ऑटोमेटिक ऐसे खुलेंगे। आपको उसका ओरा मालूम पड़ेगा, बंद होंगे, खुलेंगे, आपको मालूम पड़ता है। लेकिन देखिए दोस्तों, हमें क्या है, इधर में आप देखते हैं, मैं पैसा आपको बिगाड़ने नहीं देता। खाली फिजूल वाली चीजों में हमें पड़ना नहीं है। वो अच्छी चीज, वो अच्छी है, आप चाहे तो वो ला सकते हैं, घर में बसा के रख सकते हैं अपने पास, अच्छी बढ़िया सी चीज है। लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता हूँ। पसंद नहीं करते यानी आपको फिजूल का अभी पैसा, हाँ आप प्रोफेशनल तरीके से आगे जाइए, आप फिर उसको ले, चलता है। मैंने तो आज तक कुछ नहीं लिया है, मेरे पास देखिए कि कुछ नहीं पड़ा हुआ है। आप चाहे तो ले सकते वो। उसमें क्या होता है, एक दूर एक इंसान खड़े रखते हैं, उसको बोलने का है धीरे 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 करके आप हमारे पास आओ। आपने अगर वो रोड पकड़ा होगा, तो वो रोड धीरे धीरे वो चल गएगा, वो ऐसे खुल जाएगा। यानी आपको समझ लेना है, वहां पे उसको रोक दे, थामा थामा थामा, यानी वहां पे रुक जाओ। वहां पे वो इंसान रुक जाएगा, देख लेना है कितने फुट का डिस्टेंस है। 50 फुट, 100 फुट, 30 फुट, 10 फुट, जितना उसका ओरा होगा ना, वहां पे वो मालूम पड़ जाएगा इसका ओरा इतने फुट का है, 30 फुट का है, 50 फुट का है, जितने में। फिर एक बार लिया, दूसरे इंसान का तो वो अलग आएगा, तीसरे इंसान का लिया अलग। और हमारे पास वो रोड या कुछ भी नहीं है, हम अपने दोनों हाथों से चेक कर सकते हैं। अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सामने से वो इंसान आएगा, धीरे धीरे करके उसको बोला स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे करके वो चल के आए। आपके हाथों में सनसनाहट सी आएगी, हल्का सा ऐसे आपको झटका भी लग सकता है पीछे की ओर। जहां पे ये स्थिति आती है, आपको बोलना है वहीं पे रुक जाओ। इतने फुट का डिस्टेंस उस इंसान का होगा। नॉर्मल इंसान रहता है, उसका 20 फुट तक का ओरा रहता है, उससे कम होगा, आपको समझ लेना है ये बीमार है। अच्छा, जो कोई ध्यान ये सब कुछ करता है, उसका 50 फीट से अच्छा कुछ रहेगा, उससे बड़ा अच्छा रहते हैं उसका। जो संत लोग होते हैं, ये होते हैं उनका 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर तक का रहता है। और जो अच्छे, बहुत ही अच्छे, जिसको भगवान की तरह माना गया, उतना कितने किलोमीटर तक रहता है उनका ओरा। ये भी तो हो रहा ही है ना, आप वहां कितने किलोमीटर सुन रहे हो भाई, बैठे बैठे। यही हो रहा है, इधर बैठे बैठे कितनों का यूं करते हैं, काम होता है। ये भी कौन करता है, हो रहा ही करता है। बात करते करते बोल देते हैं गुरुजी सब कुछ खत्म हो गया, मिट गया, अभी तो थोड़ा दर्द था वो भी हल्का हो गया। कौन करता है, ये ओरा करता है। आपका भी ओरा बहुत बढ़िया है, इसलिए तो यहाँ पे पहुंच गए हैं दौड़ते भागते हुए। मेरे दोस्तों, कोई टेंशन नहीं लेना है। देखिए, हमारे मुंह से एक ही शब्द आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। और सच में नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन दे दिया है उसको। आप जानबूझ के फिर बुलाएंगे तो मालूम नहीं। हाँ, आप मेहमान बनाना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, फिर हमें मत बोलना अरे यार ये तो आ रहा है। अब आप बुलाओगे तो आएगा। स्वप्न सीख जाइए, आपके पास टेक्निक आ जानी है। अक्षर, अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, और वाक्य से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन जो बना वही मंत्र।
जैसे कमान से तीर निकलता है, कभी वापस नहीं आते, अपने लक्ष्य को वो भेद देता है, लक्ष्य को वो निशाने को लगा ही देता है। इसी तरह आपके मुंह से जो अक्षर निकलता है, अक्षर से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य, वाक्य से बना अफर्मेशन, अफर्मेशन जो बन गया वही मंत्र, वो निकल गया, वो कभी वापस नहीं आएगा। यानी आपको क्या बोलना है वो आपको तय करना, अच्छी अच्छी अफर्मेशन बनाइए। सुबह में उठ के बढ़िया से, यार मैं तो परमात्मा की पुत्री हूँ, पुत्र हूँ, मेरा कभी कुछ कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, मेरे साथ तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा, बल्ले बल्ले हो रहे, तो मेरे पास तो चारों तरफ से पैसे की बारिश हो रही, मेरा पूरा घर पैसे से भर गया है, मेरे पास लोग पैसे मांगने आते, मैं तो देते ही जा रही हूँ, मेरे पे कोई उधार नहीं, मैं तो बढ़िया से है, मेरे पास परमात्मा 24 घंटे रहते, मैं आनंद में रहती हूँ। अरे बोलते जाइए ना भाई। नहीं मालूम पड़ रहा है, 15 मिनट का मेडिटेशन मेरे ग्रुप में यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो लगा दीजिए, बोलते जाइए, 24 घंटे बोलिए, जैसा बोलेंगे वैसा आपके साथ होगा। ऐसा ही है। 9 बजे से आने से पहले तो हम भी गुस्सा होके बीवी बच्चों को डांट रहे थे, आने से तुरंत ऑफिस से आए, सर खाया, बोला, लड़का बोला टिटी टिटी करके पारे, मैं बोला यार अभी ट्रैफिक में से आए, कहाँ से ये तो सर खा रहे, तो लेट आए हैं, अभी क्लास भी लेना है। तो अभी देखिए हम कितने खुश होके वही की वही बात, हम नहीं बोलते, हमें मालूम नहीं होता क्या है, उसके बाद लेके बैठते, देखिए हमारे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ, एक छोटी सी इतनी पर्ची है जिसमें टॉपिक लिखे हुए हैं खाली, कि इतना इतना आपको बता देना है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं होता है। हर बार की आपकी पूरी क्लासें पड़ी हुई है यूट्यूब पे, हर बार देखना, हर बार अलग बात होगी। कहाँ से आती है ये बातें, कौन बोलता है, कौन लाता है, कितने अच्छे अच्छे दिमाग वाले इंसान, सब सुनने को मजबूर। अरे वाह भाई क्या बात है। तो आप भी बोलो ना, किसने रोका है आपको, अच्छा अच्छा बोलो ना भाई, और अच्छा अच्छा हंसते जाओ ना। किसने रोका है, मुंह पे ताला मार दिया है आप लोगों के, तो यार फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं। हम लोग मिले हैं, कहीं मिले थे, इस जन्म में नहीं, पूर्व के कई जन्मों से हम मिलते आ रहे हैं, इस बार भी मिल गए थे। आप ही सोचिए, 2-3 दिन पहले के हम जानते थे इतना, और इतना लगाव रह जाता है। ये कुलदीप जी है ना, उनकी सहेली गई हुई है बाहर, कल परसों ही हमें फोन आया, उनके लड़के का भी कुछ प्रॉब्लम था, तो बोला था गुरुजी आपने बोला था पॉजिटिव सिग्नल तो आ गया है। मैं बोला आने ही वाला है, आप उस पे छोड़ दो, आप छोड़ दो, आपका काम होने ही वाला है, आप कुछ भी करो। पर गुरुजी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, हमें पसंद ही नहीं आ रहा है, हम वो घूमने गई है कहीं। मैं बोला कोई टेंशन, पहले आप शांति से घूम लो, हम तो साथ में ही है। तो ऐसा क्यों लगने लगता है, क्यों कोई इंसान हमें मालूम ही नहीं था, 2-4 दिन पहले हम मालूम ही नहीं था ये कौन है, कहाँ पे बैठा हुआ है, एक छोटे से कमरे में हम बैठे हुए हैं, और आप भी कहीं और बैठे हुए हैं, और हम सुनते जा रहे हैं। आपके अंदर जो पड़ा हुआ है वो जग रहा है, हाँ, ये कोई आपको सिखा नहीं रहा है, ये भी बात बस भूल जाना। आपके अंदर की ये सारी चीज है, वो आप सुन रहे हो, वही आप कर रहे हो। ये इंसान कुछ भी नहीं बोल रहा है, किसी का 50 हो गया, किसी का 45 हो गया, किसी का 25 हो गया, अलग अलग कितनी उम्र हमारी बीतती गई, और अब हमें ये सारी चीज उसी उम्र में मिल रही थी, क्योंकि ये परमात्मा ने लिखा हुआ है इसी टाइम पे तेरे को, अभी तेरा समय पूरा हो गया, अभी तेरे को इसी रास्ते पे वापस आ जाना है, यहीं पे चलना है, और दुनिया में हमारे साथ कुछ भी नहीं आएगा। आपको लगता है जीवन में परेशानी है, सारी कुछ चीजें हैं, ये भुगतते जाना है, ये हमारा भुगतने का कार्य है, वो हमें भुगतते जाना है। लेकिन हमारे साथ जो आने वाला है, ये जो हमारा ज्ञान है, ये जो हम कर लेंगे, मेडिटेशन, ध्यान, परमात्मा का जो भी कार्य, इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं कर सकता है। ये आपका है, वो आपके साथ आने वाला है। आपके हाथ से कोई खाना ले जा सकता है, आपका धन ले जा सकता है, आपका सब कुछ छीन सकता है, लेकिन ये आपका कोई नहीं छीन सकता। और सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात ये है कि ये यात्रा यहाँ पे जहां आपने जितना सीख के खत्म की है, वो नई यात्रा नए जन्म में यहीं से ही शुरू होगी।
नहीं आपको वापिस से शुरू करनी है। तो यहाँ तक आपने पूर्व जन्म में यात्रा की हुई है मेरे दोस्तों, और जहां से बाकी थी वहां से फिर वापिस शुरू हो गई है। किसी ने, जीसस ने भेज दिया किसी को इधर, किसी को गुरु नानक जी ने भेज दिया, किसी को महावीर जी ने भेज दिया, किसी को अपने कुल गुरु ने भेज दिया, किसी को अपने कुल देवी ने भेज दिया। ये सारी दिव्य शक्तियों ने आपको यहाँ पे भेज दिया है, क्योंकि वो खुद कभी नहीं आएंगे, खुद कभी नहीं आएंगे। कोई ना कोई निमित्त बना के उस जगह पे आपको भेज देंगे जहां से आपको आगे की यात्रा शुरू कर देनी है। आपको खाली जान लेना है, किसी को पकड़ के नहीं बैठ जाना है, इससे आगे जाना है आपको। और कहीं पे भी रुकावट आती है, आपको कोई बात की समझ नहीं आती है, जो हम समझते हैं, हम हर किसी से बात कर लेते हैं। कभी भी आप कॉल कर लो, कॉल करने का टाइम रहता है 10:30 के बाद ही करना है, 5 बजे से पहले कभी भी आप कर सकते हो, कोई भी कर सकता है, जवाब आपको तुरंत ही मिलेगा। कॉल नहीं उठता है, इसका मतलब है हमारा कॉल आपको वापस आएगा। अगर हम कोई मीटिंग में रहते, कुछ में रहते, नहीं रिसीव हुआ, आपको समझ लेना है तुरंत उनका कॉल वापस आएंगे फ्री होकर। ये नियम है, हमारे सारे लोगों को मालूम है, यहाँ पे ये आपको भी बता दिया। चलिए, तो हमने ये देखा, हमारा ओरा देख सकते हैं अपने हाथों से। अब एक और बात इससे आगे बताऊं मैं। कल हमारी एक बात छिड़ी थी, आपको बताया था डोसा खाना है, जलेबियां खानी है, क्या से क्या खाना है, पंजाबी खाना है, बढ़िया बढ़िया खाना है। आज उसी की बात को आगे चलते हैं दोस्तों। कुछ नहीं खाना है, अभी बताता हूँ कैसे नहीं खाना है, अभी आप ही बोलोगे। आप बोलते हम तो जबरदस्त गुरु जी, हमने घर में आरओ लगाया हुआ है, बढ़िया सा महंगा वाला आरओ लगाया है और उससे पानी पीते हैं। दोस्तों, यही आरओ आपके शरीर में दुर्बलता लाता है, आयन कम कर देता है, B12 कम कर देता है, इसकी पीएच भी कम हो जाती है। हमारी पीएच 7 से 9 के बीच में है हमारी बॉडी की। अब आप पाव मैदा खाते हैं, उसकी पीएच क्या होती है मालूम है? 1 से भी माइनस में, 1 पीएच से भी कम है उसकी पीएच। आप उस पीएच वाला खाना खाएंगे तो आपकी बीची 7-8 जो पीएच मेंटेन करनी है, वो कहां से करेगा? आपका ब्लड। अब चलो, वो तो मेंटेन नहीं हुआ, और आपने क्या किया यार, होटल में गए थे तो वो कोको पियेंगे, कोको साथ में, कोको बढ़िया रहेगा इसमें, पिज्जा के साथ कोको खाएंगे, दाबेली आएगी साथ में, चाव चाव ने चिनमिन ने क्या से ऐसे ऐसे ठोकते रहेंगे, पूरी पीएच तो क्या, कुछ भी माइनस की भी माइनस जाएगी। अब ये तो खत्म नहीं हुआ, ऊपर से दूसरा कुछ डालना शुरू कर देंगे दूसरे दिन। दोस्तों, हमारी बॉडी किसी काम की ही नहीं रहेगी, ये बीमारियां इसी के कारण आई। हमको हमारे ब्लड में जो पीएच है उसको मेंटेन करने चलना है। हम जितना नेचुरल, भले कितना भी गंदा पानी आए हमें लगता है, लेकिन उसमें मिनरल्स होते हैं नेचुरल पानी में, और उसमें वो डिजोल्व होके हमारे पास डायरेक्ट आते हैं। जितना क्लियर पानी पियोगे, नॉर्मल वाला, कुछ भी किया होगा, वो अच्छा रहेगा। खाना क्या है? घर का खाना खाना है। इसमें भी हमें क्या है, रोटियां कम खाने। किसको बॉडी कम करनी है? चलिए हाथ खड़े कीजिए। बॉडी कम किसको करनी है बताइए? अभी अभी के अभी हाँ भी आपको रास्ता दिखा देते हैं। हाँ, कर तो दिया है, लेकिन कुछ करना भी पड़ेगा, अभी बोलते हैं आपको। देखिए, बॉडी कम करने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, न कुछ भी कसरत, ये सारी चीजें फिजूल वाली बातें हैं। आपको आपका पेट क्लीन रखना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, रोटियां कम खानी है। आप 5 ठूसते हैं, 3 करना है, 2 करना है, 1 पे आ जाना है। ये देखो कैसा मुंह बिगड़ गया है लोगों का, रोटी का तो सुनते ही। मैदा जरा सा भी नहीं, गेहूं वाली, वो भी दरदरा गेहूं हो तो बहुत अच्छा है।
वरना एक ही रोटी, धीरे धीरे करके एक रोटी पे आना है आपको। सबसे ज्यादा क्या खाना है आपको बताऊं मैं? सलाद। सलाद सलाद जितना हो सके सलाद, पहले सलाद ही खाओ आप। अच्छे से सलाद खाते जाओ। सलाद खाने के बाद आपको शांति से एक रोटी राइस चावल या कुछ भी खाना है। ये अभी आपको छूट दे रहे हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है, समझ लो। और आपके अंदर इतनी ऊर्जा आएगी, आप बोलते हो ना कमजोरी, आपने मजदूरों को देखा है कभी? जो मजदूरी काम करते हैं, वो पहले पूरा काम कर लेंगे, 2 बजे तक काम करेंगे, बोलेंगे पहले सारा निपटा दे फिर खाना खाएंगे। और फिर खाने के बाद वो लेट जाते, वो खाने के पहले जितना काम करेंगे उसके बाद वो इतना काम करते ही नहीं है। फिर बैठेंगे, बीड़ी पिएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, चाय पिएंगे, दिन निकाल देंगे। सुबह का काम जो होगा वही होगा, बाकी का काम नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर पूरी जो एनर्जी उन्होंने डाल दी, अपनी पूरी ताकत जो है वो खाने के पचाने के लिए, उनकी मिलिट्री अंदर जितने भी अपने सोल्जर है ना, वो मिलिट्री यहाँ पे लग जाती है। तो आप जितना ज्यादा अंदर डालते जाएंगे कचड़ा पट्टी, ये इंसान का उतर गया, देखो कितना स्लिम एंड फिट है कि नहीं? 15 किलो। जब तक गुरु गुड़ खाएगा तब तक चेले को नहीं बोल सकता है कि तू ऐसा कर। पहले गुरु को बंद करना पड़ेगा कि मैं गुड़ नहीं खाऊंगा, फिर बोलूंगा यार बच्चे गुड़ ज्यादा नहीं खाना है, गरम पड़ेगा। ये ऐसा है, समझ लीजिए। और हम तो प्रैक्टिकल वाले हैं भाई, कोई भी बात देखिए, हमको पुस्तकों में हमें ज्यादा भी रुचि ही नहीं है, हमको प्रैक्टिकल वाली बात पसंद है। आइए प्रैक्टिकल करते हैं, मजा आती है। और प्रैक्टिकल वाली ही बात आप लोगों को भी हम करते हैं, आपको वही करवाते हैं। जहां पे जाके आए हैं वही चीज आपको बोलते हैं। और हमेशा सत्य को ही लोग स्वीकारते हैं, आज नहीं तो कल स्वीकारना ही पड़ेगा। कर या मर, दो ही चीजें आपके पास है, या तो करना है या मरना है। किसी भी बीमारी है, चुटकी में जाएगी, चुटकी में। कैसे में? चुटकी में बीमारी जाएगी, चुटकी में, दवाई लेने की जरूरत नहीं है, जाती ही है। लेकिन ये करना पड़ेगा। आपको बताते हैं ना सारा इलाज। सुबह में ग्रीन जूस पियो बढ़िया सा मस्त एकदम। दोपहर में सलाद खाओ, मस्त फ्रूट खाओ, जितना हो सके उतना फ्रूट खाओ। 50 किलो फ्रूट खा जाओ, आपको ना नहीं बोला जाएगा। जितना जूस पीना है पी जाओ, बोला। रोटियां मत खाओ। रोटी हमारे लिए है, हमारा खुराक ही नहीं है असल में, बोला जाए तो रोटी गेहूं हमारा खुराक ही नहीं है। हमारा खुराक अलग ही है। कोदरा है, बाजरा है, मक्का है, ये हमारा खुराक था। ये अंग्रेजों ने डाल के हमको बीमार करके गए। इलियम मिलियम हमारे देश में था ही नहीं। हमारे देश में जो जेल में पड़े हुए थे, उनको मारने के लिए ये एल्यूमिनियम लाया गया। और आज तो हम बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा एल्यूमिनियम का बर्तन रखते हैं घर में, उसमें पकाते हैं बढ़िया से और पूरा जहर खाते रहते हैं। अरे क्या यार! शुगर हमारा है ही नहीं। शुगर को हमारे कैद में जो कैदी बढ़ गए थे, उनको खोखला करने के लिए, उनको मारने के लिए अंग्रेज लोग लाए थे शुगर को। हमारा असली खुराक है गुड़, देसी गुड़। देसी गुड़ की काली चाय पियो, कौन ना बोलता है आपको? देसी गुड़ खाते रहो, आपके घुटने सारे बढ़िया से रहेंगे, आपका हेल्थ बढ़िया, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। लेकिन हम नहीं, गुड़ कौन खाएगा, काली चाय कौन पिएगा? अब आज हमने एक वीडियो डाला है, पनीर खाओ, जोर जोर से खाओ, बढ़िया से खाओ। अरे पूरे देश में है, पूरे देश में 14 करोड़ लीटर दूध की उत्पादन होती है। 56 यानी 65 करोड़ लीटर दूध का खपत होता है, यानी यूज होता है। तो ये आया कहाँ से? दूसरा 50 करोड़ लीटर दूध आया कहाँ से? इतना तो सोचो आप, जो उत्पादन ही नहीं है। मैं जाके मेरे गांव में, मेरा गांव है, भैंस, भेड़, बकरियां, गाय, सब कुछ हमारे यहाँ पर, मैं ऐसे बैठ के सोचता हूँ, अरे ये दूध तो हमारे गांव में ही इतने जो
डेयरी में जमा होता है वो हमारे गांव को ही पूरा नहीं हो सकता, ये पूरे देश को कहाँ से आता है। और उस दूध का दही बनाते हैं, इतना गाढ़ा, इतना मस्त, इतना पूरा, जैसे एक ऐसे लगता है ना, कितना मस्त लगता है, ऐसा दूध होता है वो। और हम यहाँ पे सिटी में बनाते हैं, ये ऊपर पूरी इतनी परत, नीचे पूरा पानी पानी, यानी केमिकल का ही है ना भाई। अमूल दूध पीता है इंडिया। अरे अमूल कहाँ से लाएगा भाई, पूरे अमूल में भी पूरी सब मिले हुए हैं, समझिए चट्टे बट्टे हैं एक दूसरे के, पैसे ऐसे ही नहीं आ रहे हैं सब जगह से। तो अगर जीना है, सब छोड़ना पड़ेगा। हो सके थोड़ा थोड़ा अपने, अगर व्यवस्था हो तो थोड़ा थोड़ा गार्डनिंग अपने घर में कीजिए। धनिया लगाइए, धनिया को आप लीजिए जितना हो सके। डायबिटीज है, 25-30 ग्राम धनिया सुबह, 25-30 ग्राम धनिया आपको शाम को यूज करना है। उसके पहले आपको रिपोर्ट करवा के लिख लो, और देखिए 10-15-20 दिन में वो रिपोर्ट नॉर्मल आ जाएगा आपका। जो डॉक्टर की दवाई खानी है, खोखला होना है, दिमक की तरह हमारे पूरी बॉडी को खा जाता है। यहाँ पे आपको रेकी यानी रेकी नहीं, पूरा सिखा दिया जाएगा। हमारे पास से निकला हुआ इंसान दुनिया में टकरा सकता है, इसलिए तो हम कल बिगड़े थे। ये हमारे ग्रैंड मास्टर है, कोई भी टेस्ट लेना है ले सकते हैं, हम इधर ही बैठे हैं। और थोड़े दिन के बाद आपको बोलेंगे ये तीन कल का दिन चले जाने दो, फिर आपके ऊपर भी हम चैलेंज ले देंगे। पूछ लीजिए राजी जी को, जाओ इनका कोई भी टेस्ट ले लीजिए, हम बैठे हैं यहाँ पे, कि आपका सब कुछ काम कर देगी। इतनी ताकत इनमें होगी। किसी को भी आप चैलेंज ले लीजिए, हम बैठे हैं ना। आप हर किसी का काम कर पाओगे, लेकिन हमें मालूम है आपको आपके ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं आएगा। अरे गुरुजी हम कैसे कर सकते हैं, हम तो हो ही नहीं सकता। तीसरा करेंगे, आ जाएगा पूरा कॉन्फिडेंस। जैसे ही तीसरा लेवल करते हैं, पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। कोई टेंशन नहीं लेना है, आप जबरदस्त हो सब लोग। अभी आपको मालूम पड़ गया दूध क्यों नहीं खाना है। कभी कभी चल जाता है भाई, अभी हम ही पॉइजन वाले हो गए तो सबको पचा लेते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक ये सारी चीजें चल रही हमारे आसपास, इसलिए हम मोटे हो रहे हैं। बच्चे देखिए कितनी, हमारी आने वाली पीढ़ी कितनी खतरनाक पोजीशन से गुजर रही है हमारी पीढ़ी। लोग चिकन खा रहे हैं, चिकन नहीं खा रहे, पॉइजन खा रहे हैं, वो पॉइजन। एक इंजेक्शन देता है, इतना इंजेक्शन देता है, वो चिकन इतना फूल जाता है, और कैंसर वाला पूरा, वो वो इंजेक्शन से पूरा कैंसर ही होता है। खाना ही नहीं चाहिए। वो खाना बुरा है ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन जो उसके अंदर जो क्रिया की जाती है, उस जीव के साथ जो किया जाता है, वो कितना खतरनाक है। इसका वजन बढ़ जाए ये करने के लिए लोग बोलते हैं, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे लाते हैं। वो चिकन का वजन ही कम हो जाता है आते आते 200-300 ग्राम। क्यों कम हो जाता है भाई, क्यों कम हो जाता है? वो तो अट्ठा कट्टा तो होना चाहिए, 2-3 घंटे में तो क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो इंजेक्शन डाल के जो उसका वजन बढ़ाया जाता है, वो जो सारी चीजें उसके अंदर नेचुरली नहीं, कृत्रिम तरीके से डाली जाती है, वो प्रॉब्लम करती है। एक लौकी है, शाम को इतनी होती है, कितनी इतनी लौकी, एक 10 रुपये का इंजेक्शन आता है, इतना सा इंजेक्शन आता है। उस लौकी को थोड़ा 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 मारेंगे ना, वो लौकी इतनी हो जाएगी, इतनी बड़ी। भाई हमारे तो खेत बेच सब कुछ है, हम तो जानते हैं। हमारे जो एक भाई है, उनकी भी दुकान है, और जो है पहचानते हैं सारे लोग, इसलिए हम आपको जो प्रैक्टिकल वाली बात है, सच बात है वो बता रहे। ऐसे ऐसे मारेंगे इंजेक्शन, अरे आपको बोलेंगे 10 रुपए की हम तो इतनी बड़ी लौकी ले आ गए। अरे 10 रुपए की इतनी लौकी नहीं, पूरा पॉइजन लेके आ गए हो पूरे घर में। तो अच्छी वाली छोटी सी भले 10 रुपए में मिल जाए, वो लेना, बड़ी बड़ी मत उठा के ले आना। सब अपने आसपास बहुत ही खतरनाक चल रहा है अभी। क्या करें, अभी इसी जमाने में भाई रहना है तो थोड़ा सा हम अपने आप अपने साथ रहे।
थोड़ा सा हमारा दिमाग खुला रखे। दूध नहीं क्यों पीना है, इसलिए नहीं पीना है, हमें ओरिजिनल मिलता नहीं। दूसरी आप चीज समझिए, गाय का बछड़ा है वो भी दिन 2 3 4 महीने 6 महीने के बाद दूध पीना छोड़ देते हैं, और हम, हमारा बच्चा वो होता है इंसान का, वो भी दूध पीना छोड़ देता है, माँ के अंदर से दूध आना बंद। और हम इंसान हैं, दूसरे जानवर का दूध निकाल निकाल के पी रहे, जो हमारे लिए है ही नहीं। अरे उसका है बेचारे का, उसको पीने दो ना, तुमको क्यों पीने की जरूरत है? उसमें केसिन है, उसके अंदर वो दूध में केसिन है, वो आपकी जो है ना पेट, वो उसको पचा भी नहीं सकती है, क्यों पी रहे हो खिंच खिंच के आप? और 15 करोड़ लीटर आता है, और 65 करोड़ लीटर पूरा इंडिया पूरे दिन में गट गटा के चा जाता है, कहाँ से आएगा भाई? पनीर खाएगा, अरे आज तो जाएंगे होटल में, बढ़िया सी पार्टी देनी है, पनीर की सब्जी कौन सी मंगाएंगे? लबाबदार पनीर, और क्या क्या पनीर के आइटम, पनीर भुर्जी, ये पनीर ना वो पनीर ना, अरे पनीर के सिवा हमें कुछ सूझता ही नहीं पूरे दिन में। आज वीडियो भी डाल दिया पनीर का भी। और सच है ये, गलत नहीं। एक खतरनाक केमिकल आता है उसमें, थोड़ा सा पानी और वो केमिकल डाल दे पूरा दूध बन जाता है। ये तो स्टार्च का बताया था, वो तो अभी भी अच्छा है, स्टार्च और मिल्क बना के करते हैं, वो तो अभी भी अच्छा है। लेकिन एक खतरनाक केमिकल आता है, उसको कुछ नहीं करना है, उसको सीधे पानी में डाल देंगे, पूरा दूध बनेगा। वो भी वीडियो मैंने डाला हुआ था। तो पानी भी हमें पीना है तो चार्ज करके पीना है। कैसे चार्ज करके पीते हैं पानी को, वो भी अभी आपको हम सिखा देते हैं। चलिए, अब ओरा के बारे में हमने सीखा, वजन किसको कम करना है वो भी हमने बताया। कल से आप वो शुरू कीजिए, देखिए कैसे फर्क पड़ता है। फटाफट से आपको स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, घर से बीमारियां भगानी है, और आपके आसपास की नेगेटिविटी एनर्जी को भगानी है। सब कुछ आपके पास, सब कुछ आप ही बन जाने वाले हो। जो बोला है इसमें से एक शब्द भी गलत नहीं है, सारी चीज आपको दे देंगे। सब कुछ आप ही करने वाले, इधर कुछ छुपा के नहीं रखते, हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ रखते ही नहीं अपने पास। इसलिए बोल भी दिया है पहले से, फोन नहीं करने का है उल्टी पुल्टी चीजों के लिए। कल मत बोलना हमारा ये दुख रहा है, हमारा हीलिंग कर दो, वो कर रहे हैं हमारा हीलिंग कर दो, हम इतनी फीस भी देंगे हीलिंग कर दो, लेकिन नहीं आपको करना है। हम तो यही बोलेंगे आपको ही करना है, करो आप, और कर देंगे। हमें तो पूरा विश्वास है आप पे, आप करने वाले हैं, हमारे वो सैनिक हैं, आप तुरंत ही करेंगे। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसको दूध पीने का है वो तो बताइए, अभी हाथ तो ऐसे खड़ा कीजिए, दूध किसको पीना है? अमूल दूध पीता है इंडिया, बढ़िया से। किसी ने हाथ नहीं किया है, लेकिन सुबह में चाय बनेगी जरूर। अरे, चाय की बहुत शौकीन रहते हैं सब लोग। कोई बात, काली पीने की आदत दादी धीरे धीरे करके। कोरोना हुआ, कोरोना में कौन बच पाया? हमने काली चाय तो पी, लौंग इलायची ये सारी चीज हमने डाल दिया, और हमने वही चाय पी, बढ़िया से है। हमारे पास कोरोना कटक ही नहीं पाया, सब बढ़िया से। कैसे हम सुरक्षित रहे, सब बच भी गए। अब कोरोना को कोई याद भी नहीं करता है, ऊपर से उसका बेचारे का इतना मजाक उड़ाया, शर्मा के भाग गया। अरे यार ये तो, हाँ कोरोना बेचारा शर्मा गए तो हमारी भी मजाक बना दी इन लोगों ने तो। सही में बेचारे की इतनी मजाक लगाई, वो आ गया। चलिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, अलग अलग कितनी सारी बात आ जाएगी कहीं से। हम नहीं बोले आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ हम रेकी सीख गए। रेकी की बात चलती जाएगी, और साथ साथ में ये भी। चलिए, एक सिंबल्स हम सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे चौकुरे।
सिंबल्स क्या है वो आपको मैं बता दूं। सिंबल सिंबल्स क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हमने जूम का नाम लिया, आपके दिमाग में तुरंत मालूम पड़ गया जूम यानी क्या। तो आपको तुरंत मालूम है उसका फीचर्स कि इसका लोगो होगा वो ब्लू कलर का होगा, बीच में जूम लिखा हुआ है, अपने मोबाइल पे है। नीचे की साइड में अगर अल्फाबेट में लगाया हुआ है A to Z के तो लास्ट में आएगा। जैसे ही हम जूम पे क्लिक करेंगे, हम हमारे जो मीटिंग में जुड़ना है वहीं पे जुड़ जाएंगे। अच्छे से मीटिंग में हम बात कर सकेंगे, सीख सकेंगे। ये सारे उसके फीचर्स आपको मालूम है, उसमें रिकॉर्डिंग होता है सब कुछ। उसके बाद आपने नाम लिया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप का नाम लिया, आपको तुरंत मालूम है उसमें हम फोटो भेज सकते हैं, ये सब कुछ सारा का सारा पैसे भेज सकते हैं, रिकॉर्डिंग ये सारा इधर उधर भेज सकते हैं, हमारी यादें भेज सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉलिंग कर सकते, इतना सारा कुछ है। जैसे ही नाम ले लिए, इसी तरीके से हमने रोड से गुजर रहे थे, देखा कोई हॉर्न बनाया हुआ है और उस पे ऐसे क्रॉस लगाए हो, हमको मालूम पड़ गया कि यहाँ पे हॉर्न गाड़ी का नहीं बजाना है। शायद यहाँ पे बाजू में कोई हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकती है, कुछ न कुछ है जहाँ पे ये साइलेंट जोन है, यहाँ पे हमें हॉर्न नहीं बजाना है। तो ये सिंबल्स है, जैसे ही हमने सिंबल्स का नाम लेते हैं हमें तुरंत मालूम पड़ जाए। ऐसे ही ये चौकुरे से की अलग अलग कितने सारे सिंबल्स हैं। जैसे 33 कोटि देवता है ना, वैसे ही 33 सिंबल है रेकी में। इससे ज्यादा सब लोग बोलते हैं, लेकिन वो खुद खुद के अपने अपने बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सिंबल सीखेंगे। चौकुरे। मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का स्क्रीन शेयर करूंगा, आपको आपकी नोटबुक पे वैसे ही बनाते जाना है। चौकुरे। फिर उसके आगे हम सारी बात सीखते हैं। चलिए। पहले 7 बनाएंगे, इसके बाद एक राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, और ये आधा, हाफ राउंड। इस सिंबल को चौकोरे सिंबल बोला जाता है। ये जो सिंबल है उसको हम चौकोरे सिंबल बोलेंगे। फिर से एक बार आपको ये मैं बना के बताता हूँ, देख सकते हैं आप। पहले 7 बनाएंगे, 1, 2, 3 और ये 3.5। ठीक है, इस तरीके से इसको बनाना है। फिर से एक बार, 7, 1, 2, 3 और 3.5। आप 3.5 से ज्यादा कितने भी बार इसको ले सकते हो, गोल गोल घुमा के इसको छोड़ सकते हो। 3.5 से कम नहीं बनाना है हमें। हमें 7 बना के 3.5 बार राउंड घुमाने हैं। 3.5 से कितने भी बार ज्यादा हम इसको गोल गोल करके
बना सकते हैं, उससे कम नहीं बनाना है। किसने बनाया? सबने नोटबुक पे बना लिया? आपने नोटबुक में बनाया ना आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया है। 7, 1, 2, 3 और 3.5। चलिए अब हम अपनी आंख बंद करेंगे और अपने 2 उंगलियों से, अपने पूरे हाथ से या 5 उंगलियां इकट्ठा करके भी आप बना सकते हैं, आपको जैसे अच्छा लगे। ज्यादातर 2 उंगलियों से बनाना बेहतर रहता है। आपको बनाना है आंखें बंद करके बनाइए, ऐसे हवा में बनाइए। चलिए, और आपको उसका नाम बोलते जाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। कोई भी सिंबल्स का नाम मिनिमम 3 बार हम लेंगे। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। आपको बनाते जाना है, सिंबल्स का नाम लेते जाना है। आपको बनाते जाना है, सिंबल्स का नाम लेते जाना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। अभी आपको आंखें बंद ही रखनी है और थर्ड आई से बनाना है। थर्ड आई से यानी ऐसे, थर्ड आई से, आंखों से ऐसे विजुलाइज करना है। एक चमकता हुआ लेजर जैसा अपनी आंखों से निकल रहा है, अपने अंदर दिख रहा है। 3 बार ऐसे, 3.5 बार बना के हमको बोलते जाना है, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। चलिए सब लोग बनाइए, चौकुरे चौकुरे चौकुरे। ये दोस्तों चौकुरे बहुत ही दिव्य ऊर्जा है, चलिए बनाते जाइए। ये बहुत ही पावरफुल सिंबल है रेकी में, ये नंबर 1 का सिंबल है। रेकी में ये नंबर 1 पे आता है ये सिंबल। जब भी आपको बोला जाए ये नंबर 1 का सिंबल बनाना है, आपको तुरंत समझ जाना है चौकुरे बोला गया है। आपको बोला गया चलिए नंबर 1 सिंबल बनाइए, 1 नंबर का सिंबल बनाने को बोला जाए, आपको तुरंत ही चौकुरे समझ जाना है। आपको अगर बोला जाए पावर सिंबल बनाना है, तब भी आपको समझ जाना है कि हमें रेकी का सिंबल में हमें चौकुरे को बनाने का बोला गया है। दोस्तों, चौकुरे का मतलब होता है, हे दिव्य शक्ति, हे दिव्य शक्ति यहाँ पे प्रकाशित हो। जैसे ही आपने चौकुरे 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 3 बार बोला, आपके हाथ ऐसे रखे हुए हैं, ब्रह्मांड से वो चौकुरे की दिव्य ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आपके दोनों हाथों से बहुत दिव्य ऊर्जा यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगी, और वो ऊर्जा सामने वाले को तुरंत हील करेगी। बहुत ही तेज गति से ये ऊर्जा निकलेगी आपके हाथों से और उसको हील करती जाएगी। उसको देखना है, उसका कलर रहता है व्हाइट। चौकोरे सिंबल्स में जो दिव्य ऊर्जा आएगी उसका कलर रहेगा व्हाइट। लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब चौकोरे का काम क्या होता है? ये जो भी एनर्जी है उसको इम्प्रूव करती है। यानी आपने जहां पे उसका हीलिंग किया, जहां पे आप हीलिंग कर रहे हो, उस एनर्जी को और बढ़ाती है, इंप्रूव करती है। बहुत तेज गति से वो निकलेगी आपके हाथों से, और जो सामने नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है, कोई भी समस्या के लिए आपके सामने हीलिंग के लिए जो इंसान आया है, उसका वो बहुत तेज गति से वो चीज रिमूव होती जाएगी। तो आपकी एनर्जी को इम्प्रूवमेंट करता है, शक्ति को और बढ़ाता है चौकोरे सिंबल बनाने से ही। दूसरा उसका काम है शुद्धिकरण करना, यानी क्लीन करना। जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है तो वो क्लीन करता है। जो भी नेगेटिव एनर्जी पड़ी हुई है उसको वहां से रिमूव कर देता है, क्लीन कर देता है, ये उसका काम है। तीसरा उसका काम है प्रोटेक्शन करना। जैसे ही आपने चौकोरे सिंबल वहां पे हीलिंग क्लीनिंग करके रख दिया हो, तो उसको आपको प्रोटेक्ट कर देना है। जैसे ही आपने उसका सिंबल बनाया, प्रोटेक्ट 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 3 बार बोल दिया, वो क्रिया जहाँ पे आपने हीलिंग किया है वो निरंतर चलती ही जाएगी। यार बार बार आप लोग माइक ओपन क्यों कर रहे हो? आपको छूना ही नहीं है।
दूसरों को डिस्टर्ब हो रहा है, कोई भी छुएगा नहीं। तो वो जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहेगी। समझ में आ गया आपको? तो वो प्रोटेक्शन भी कर देगा, हीलिंग करेगा, क्लीनिंग करेगा, उसको इम्प्रूवमेंट करेगा और उसको सुरक्षित भी कर देता है। बहुत सारे काम अकेले चौपूरे, और ये चौपूरे पूरे रेकी में आएगा, बहुत ही पावरफुल सिंबल है। और ये चौपूरे क्या है वो भी आपको एक बता दूं। चौपूरे ये आपकी ऊर्जा है, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा है। ये देखिए शांति से इस सिंबल की तरफ देखिए आप। 7.5 सांप की तरह चक्कर लगाए, 3.5 चक्कर लगा के आपकी कुंडलिनी एनर्जी बैठी है नीचे की तरफ। रीढ़ की हड्डी को दबा के बैठी है, वो एनर्जी को दबा के, मुंह से दबा के बैठी है, एनर्जी को ऊपर नहीं आने देती है। देखिए इस सिंबल को 7 बार उसने क्रॉस किया है, तो ये आपके सातों चक्रों को क्रॉस कर रही है। सिंबल की तरफ देखिए राजी जी, सिंबल की तरफ, मेरी तरफ नहीं। आपको मालूम पड़ेगा 7 डॉट आएंगे, ऐसे करेंगे, देखेंगे 7 बार ये 7 पॉइंट आते हैं, वहां पे एक क्रॉस हो रही है। तो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये देखिए आपकी कुंडलिनी एनर्जी है ये ऐसे ही सिंबल नहीं आए हैं। सिंबल का तो बहुत बड़ा हिस्ट्री, पूरा सब कुछ बहुत डीप में है, लेकिन ये अभी के लिए नहीं है आपको जानने का। अभी तो आप जितना पचा सकोगे, क्योंकि ये केसिन वाला दूध है भाई, वो गाय का बछड़ा ही पचा सकता है, तो उसको पचाने दो। अभी हमको इतना ही जानना है इसके बारे में, हमें जितना जानना है जान लेते हैं। पूरा डीप में ले जाएंगे, हमारे यहाँ पूरा डीप में सिखाया जाता है सब कुछ, एक एक चीज। तो ये चौकुरे है, बहुत ही पावरफुल सिंबल, 1 नंबर का सिंबल, आपको हमेशा याद रखना। 1 नंबर का सिंबल बोला जाए, तुरंत आपको चौकुरे बनाना है। चलिए अभी दूसरा सिंबल सीखते हैं। कौन सा? से हे की। से हे की यानी उसको बोला जाता है 2 नंबर का सिंबल, बैलेंस का सिंबल, बैलेंस की ऊर्जा है। ये शंकर पार्वती जी की ऊर्जा है। इसको अलग अलग तरीके से, 2 तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं जो बना रहा हूं वही तरीके से आपको बनानी है, एकदम इजी तरीका है। चलिए सीखते हैं इसको। आपको आपकी नोटबुक में बनाना है, मैं व्हाइट बोर्ड पे बनाता हूँ इसको। एक ट्रायंगल ऐसे ही, दूसरा ट्रायंगल ऐसे, ये हो गया शेप की। बहुत ही इजी है। ऐसे बनाइए आप, ये एकदम सही बनाया हुआ है। से है की। तो ट्रायंगल बनाने हैं हमको। थोड़ा आड़ा टेढ़ा कुछ भी आएगा चलेगा, उसको हमें कोई लेना देना नहीं है। सिंबल का नाम 3 बार बोलेंगे, से की, से की, से की। ठीक है। और एक और सिंबल भी साथ में देख लीजिए, इसको बोलेंगे, ऐसे 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 करके नीचे दूर तक ले जाना, इसको बोलेंगे लॉन्ग चौकोरे। ऐसे बनाना है, फिर इसको ऐसे ऐसे बनाते जाना है, इसको बोलेंगे लॉन्ग चौकोरे। चलिए, बना दिया आप लोगों ने? चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। ये कौन कौन लोग हंस नहीं रहे हैं वो मुझे देख लेने दीजिए एक बार। थोड़े से मैं नीचे जाग के आऊं, इसके चेहरे से मुस्कान चली गई है मेरे दोस्तों।
अच्छा, अथर्व ने देखा ये गुरुजी नीचे देखने के लिए आ रहे हैं इसलिए मैं हंसूं। चलिए, कोको वाले भी भाई साहब ने ऐसा ही लगा, ये नीचे देखने को आ रहे हैं, हंसना पड़ेगा अभी। चलिए, हंसते रहना है, हमारा जीवन हंसने के लिए है। चलिए, सेकी के बारे में जानते हैं। सेकी दो तरीके से बनती है जो मैंने आपको बताया, हमारा इंडिया का बहुत अच्छी तरीके से सिंबल बनाया गया है। इसको शिव और शक्ति, अर्धनारीश्वर का रूप बताया गया है। शिव और शक्ति का मिलन जहाँ पे होता है, आप देखिए धन और ऋण, एक ट्रायंगल ऐसे जाता है, दूसरा ट्रायंगल ऐसे आता है, वहां पे उनका मिलन हो जाता है, बैलेंस होता है। ये बैलेंस की ऊर्जा, इसको कौन से कलर में देखेंगे, लिखना है तो लिख सकते, पिंक कलर में उसको देखना है। जब भी इसको अपने ऊपर हम देखेंगे, पिंक कलर में देखना है। उसका हीलिंग अभी आपको सिखाएंगे, दोनों सिंबल के साथ हीलिंग कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। इसको पिंक कलर में विजुलाइज करना है। जब भी हम देखेंगे पिंक कलर में देखेंगे, ये शंकर पार्वती की ऊर्जा है। जब भी हम चौकोरे का यूज करके, हम जब भी इसके बाद बैलेंस करने के लिए आएंगे, हमारे पूरी बॉडी, जितने भी हमारे जो पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स है, हमारे जितने भी ओरा है, उसको हम बैलेंस सेहकी से करेंगे। चौकुरे के बाद सेहकी जरूर से हमें डालना है, क्योंकि ये शंकर पार्वती जी की ऊर्जा है। सारे देवी देवता ही हैं 33, 24 पार्ट है ना भाई, वो 24 चक्र है अपने, टोटल 125 चक्र है अपने पास। इस बॉडी के अंदर 125, 125 चक्र है। इसमें से 7 मैन है, इसको ही हमें इनविटेशन दे रहे हैं। बाकी को तो सबको मानना पड़ेगा। अब आपके घर में किसी को न्योता देने आना है तो क्या, चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू सबका नाम लिखेंगे, कि हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा या श्रीमती जी का, श्रीमान श्रीमती दोनों का ही नाम लिखेंगे ना भाई। तो इसी तरीके से पूरे बॉडी को अगर ये करना है तो 7 को ही हम इनविटेशन दे, 7 के ऊपर पूरी एनर्जी डालेंगे, सारे के सारे एनर्जाइज होंगे। लेकिन शुरुआती में हम आपको 24 करवाते हैं ये पूरे, और ये 24 है ना, आपको 24 पार्ट दिए ना, और 9 है। जैसे अपने 33 कोटि देवता है ना अपने अंदर, अभी बताता हूं मैं आपको कहाँ पे 24 ये हुए छोटे छोटे, 9 दूसरे हैं, 7 चक्र ये हुए, कितने हुए, 24 और 7, चलिए 24 और 7 कितने हुए, 31, 31 हुए ना। मैथ तो मुझे भी नहीं आता है, ये टीचर भी नहीं बोल रही है। और दूसरे भी 2 है, मालूम नहीं है, बताएंगे अगले मास्टर ग्रांड मास्टर वाले कोर्स में, उसको जागृत किया जाता है। वो 2 और है चक्र, इसी को 9 ग्रह बोलते हैं हम। तो टोटल हो जाएंगे कितने, 33, और यही 33 देवता है, 33 कोटि। और 33 करोड़ देवता कौन से, वो भी आपको बताते हैं। 33 कोटि देवता यानी हमारे प्रहलाद हुए थे। प्रहलाद जी ने बहुत सारे लोगों का उद्धार किया था, जैसे अभी हो रहा है सबका, देखिए ऐसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया। लेकिन उनमें से 5 करोड़ लोगों को उन्होंने जागृत कर दिया, बहुत ही तेजस्वी परमात्मा के रूप में मिला दिया, मोक्ष गति को प्राप्त करवा दिया। तो 5 करोड़ वो हुए। लिखना है तो लिखते जाइए, काम लगेगा आपको। 5 करोड़, प्रहलाद ने 5 करोड़ लोगों का उद्धार कर दिया। इससे आगे जाएंगे हम तो हरिश्चंद्र राजा हुए। हरिश्चंद्र राजा ने भी बहुत लोगों को ज्ञान दिया, बहुत सारे लोगों को उन्होंने समझाया, लेकिन उन्होंने 7 करोड़ लोगों को मोक्ष की गति प्राप्त करवाई, ज्ञान दिया। और 7 करोड़ वहां पे दिव्य जो है ना वो आए, दिव्य बन गए, वो मोक्ष की गति प्राप्त हो गई, वो परमात्मा का स्वरूप में मिल गए। तो 7 करोड़ वो हो गए, 5 करोड़ वो प्रहलाद में, 7 करोड़ हरिश्चंद्र में। उसके बाद आए युधिष्ठिर जी। युधिष्ठिर जी ने 9 करोड़, 9 करोड़ लोगों को उन्होंने उद्धार किया। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन सब थोड़े उस ऐसे होते हैं।
कई जागृत होते हैं, कई नहीं होते, लेकिन उसमें से 9 करोड़ हो गए। और लास्ट में बलि राजा आए, उन्होंने 12 करोड़ लोगों को जागृत कर दिया। तो बहुत कुछ को, लेकिन 12 करोड़ को। तो आप गिनते जाइए, 5 7 9 और 12, टोटल हो गए 33 करोड़ देवी देवता है ना, वो ये है। और अभी बहुत सारे करोड़ों जागृत होने वाले हैं। यही रास्ते पे तो हम भी तो निकल पड़े हैं ना दोस्तों। तो ये देखिए, अभी तो बहुत देरी हो गई है। चलो, सोना नहीं है, राजी जी को बोलते हैं सोना नहीं है। नहीं, सोना नहीं है, अभी तो बहुत पड़ा हुआ है, 2 दिन के लिए, आज और कल। कैमरा जोरदार है, नाडोस पड़ोस का मालूम पड़ जाता है सब। इधर तो बिना बोले मालूम पड़ता है, तो अभी दिख रहा है। ऐसे ऐसे सब लोग करते रहते हैं, मालूम पड़ जाता है यार, कोई सामने परेशान कर रहा है। चलिए, थोड़ी देर के लिए करते हैं, फिर कल रखेंगे, कोई टेंशन नहीं। देखिए भाई, हम तो संसारी इंसान है, सारा काम करना पड़ता है। थोड़ी सी लालच करेंगे तो ये पूरा छूट जाएगा। घर वाले बोले कि छोड़ तेरा काम, इधर ये बर्तन कौन करेगा, खाना कौन देगा। और हमारी तो इतनी बुरी आदत है, या तो कई बार हमारी मजबूरी है, कि हम 8 बजे के बाद 10 11 12 बजे ही खाना खाएंगे। अरे भाई, 8 बजे से पहले खाना खा लेना है, अंदर फिर नहीं ठूसना है, इस पेट को नहीं देना है। उसके बाद 8 बजे से पहले खाओ। स्वस्थ रहना है तो 8 बजे से पहले खा लो, कभी भी उसके बाद मत खाओ। 16 घंटे का उपवास जरूर होना चाहिए आपका। 16 घंटे का डाइट चाहिए। आप तो यार क्या करते हो यार, सोने के वक्त मस्त खाना खाते हो, अच्छी नींद आए बढ़िया सी, फिर ये मोटे होते जाओ, मजा आएगी। अच्छी सी सीट, बस की टिकट लो, ली हो तो वसूल होनी चाहिए, फ्लाइट में भी वसूल होनी चाहिए बढ़िया सी। 8 बजे के बाद कभी नहीं खाना। तो सेकी के बारे में हमने जाना। सेकी को पिंक कलर में देखना है, बैलेंस की ऊर्जा है। एक अभी हमने लास्ट में आपको एक लौंग चौकोरे बताया। लौंग चौकोरे सेम टू सेम चौकोरे का ही है, उसको व्हाइट कलर में ही देखना है, लेकिन उसका यूज कहाँ पे होंगे, जहां पे लंबी चीजें होगी। आपको घर का हीलिंग करना है, आपको अगर घर का हीलिंग करना है, तो जितने भी कोने हैं वहां पे चौकोरे बनाना है, लेकिन कौन सा, लौंग चौकोरे। आपके दीवारों पे ऊपर रेगुलर वाला राउंड चौकोरे, कोई मशीनरी है उसका हीलिंग करना है, लॉन्ग चौकोरे बनाना है। आपको रीढ़ की हड्डी पे किसी को प्रॉब्लम है, पूरी हड्डी में दर्द है, ये है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, लॉन्ग चौकोरे बनाएंगे। नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं, नाम बोल देने का, चौकोरे चौकोरे चौकोरे, जेनिफर जी टेंशन मत लीजिए। सोचने का ही नहीं, बोल देने का नाम, चुकुरे चुकुरे चुकुरे। सब लोगों ने आपको डरा के रखा है, कहीं से भी आपने सीखा होगा, जाना होगा ना, सब लोग डराते हैं, ऐसे ही होना चाहिए, यही करना है, ये करोगे तभी हो। अरे यार, कुछ नहीं होता है ऐसा, बोल दो ये हो गया, चुकुरे चुकुरे चुकुरे, काम होना ही होना है अपना, है कि नहीं, होना ही होना है, अपना काम होना ही होना है। अनीता जी को बोला है तो होना ही होना है, जेनिफर जी को बोला है तो होना ही होना है, दिलीप जी को बोला है तो होना ही होना है। किसी को भी कुछ भी करना है कर ले, होना ही होना है। तो कोई टेंशन नहीं लेना है। सब पर्दा बंद बंद करके चुपके चुपके सो गए लगते हैं। हाँ, टाइम होने लगा है ना, तो सबका ओपन करवाता हूँ ना मैं अभी। दरवाजा ओपन कीजिए भाई, आपके घर पे हम आ रहे हैं। ऐसे हम जागे और आप सोए कैसे चलेगा। चलिए, 2 हो गए, 3 सिंबल आज का हमने सीख लिया है। कितना बजा है यार, टाइम बहुत जल्दी फटाफट चला जाता है। 2 घंटे वाला ही मेरे लिए तो अच्छा है, 2 घंटे में 2.5 घंटा हो जाता है, इसमें 2 घंटा लगता है। कल का दिन है, देखिए चलिए थोड़ी सी मैं बात कर लूँ। कल हम इसका पूरा हीलिंग मैं आपको सिखा दूंगा, पूरे का पूरा हीलिंग, ये सिंबल आपको किया। आपको कल से ही जो मेडिटेशन दिया हुआ है वो करना है शुरू।
कल आपका शक्तिपात होने वाला है। कल आपका होगा शक्तिपात। शक्तिपात के लिए आपको क्या करना है, अच्छे से नमक डाल के नहा के आप आ सकते हैं, बढ़िया से थोड़ा नमक डाल के नहा लेना है। ये करोगे तो बहुत बढ़िया है। धूप बत्ती जलानी है जला सकते हैं, आपके कुलदेवी कुल देवता का फोटो रखना है रख सकते हैं। काला कलर का कुछ भी आपको पहनना नहीं है, व्हाइट कपड़े पहन सकते हैं, लाइट कलर के कपड़े पहन सकते हैं, काला कुछ भी नहीं रखना है। बेल्ट लेदर की कोई भी चीज आपके पास नहीं रखनी है। बेड पे कल आपको नहीं बैठना है। ये सारी चीजें आप याद रखना है। आपका एक बढ़िया सा कोई फैशन शो वाला फोटो हमें नहीं चाहिए। आपकी आंखों पे चश्मा नहीं लगा हुआ हो राजी जी, वो बढ़िया सा फोटो जहाँ पे आंखें दिखाई दे वो हमें भेजना है आपको। और साथ में इसके लिए हम गुरु दक्षिणा में 300 रुपया मिनिमम लेते हैं, आपको देना है। अगर किसी की पोजीशन बहुत गलत यानी कम है, वो अपने आप सोच सकता है। ठीक है, 300 रुपया आपके फोटो के साथ देना है। अगर किसी के मन में लगता है यार ये गुरु तो लूट रहा है, तो नहीं देना है। ठीक है, गुरु दक्षिणा इसलिए हमारे जो नियम है आदान प्रदान का, यानी हमारा कार्मिक नहीं बने, इसीलिए आपको हम बोल रहे हैं। तो आपको ये करना है, आगे आपकी मर्जी, लेकिन फोटो भेज देना है, गलती नहीं करनी है। अच्छी सी बढ़िया सी आंखें दिखे वो, और वो भी आपको बता दे। लोग क्या करते हैं हमारे साथ जो होता है वो बता देते हैं आपको, 9 बजे क्लास है 8 बजे फोटो भेजेंगे। अरे यार 8 बजे मैं इसको कहाँ से सेट करूंगा, मेरे को जो प्रोसेस करनी है आपके फोटो पे मैं कैसे कर पाऊंगा, फिर उसके लिए मुझे स्पेशल सब कुछ करना पड़ता है। तो कल 4 बजे तक आपको फोटो भेज देना है आपका, लास्ट में लास्ट। इतनी मेहरबानी करेंगे आप, हम पे बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी आपकी। इस छोटे से इंसान पे आप इतनी कृपा कर दीजिएगा, बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी आप लोग। वरना क्या होता है, जितना भी मैं बोलूंगा 8-9 बजे वाले तो हमारे दोस्त खड़े रहते हैं, 9 बजे अरे गुरुजी रह गया आ गए 9 बजे, हम तो फोटो डाले, हमारा लिया क्या। और लास्ट में फिर खत्म होने के बाद वही मैसेज डालेगी, गुरुजी हमें लिया क्या, हमें लिया। अब उसका फोटो लेंगे ब्रो, उसका फोटो लेंगे ना तो फिर क्या बोलेंगे, अरे मैं बैठ नहीं पाई, फोटो लिया उसका सब कुछ किया, फिर बोलेंगे मैं बैठ नहीं पाई। अरे यार क्या मुसीबत है। देखिए, आपका कल फोटो 4 बजे से पहले भेजने की 1 ही सेकंड का काम है। फोटो लिया सेल्फी लिया, हमें कहाँ बढ़िया अच्छा बताना, अच्छे से सेल्फी ले लिया, आपको यहाँ पे भेज देना, क्योंकि आपका फोटो आएगा उसके बाद हमारी प्रोसेस शुरू होगी। आपका फोटो अच्छे से सेट करना है, सबका लेना है, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरी प्रोसेस होगी। कहीं आपका नेट कटता है क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं। आपका फोटो हमारे पास आ गया, यानी आपका शक्तिपात कल पक्का ही पक्का। ये दोनों सिंबल सब कुछ आपके अंदर अटेंड कर दिए जाएंगे, यानी आपके हाथों से ये सारी शक्तियां बहना शुरू हो जाएगी। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। अभी भी बहती है, अभी भी आपकी एनर्जी है, लेकिन 20% है। कितनी है, 20। आप माँ हैं, छोटा बच्चा था आपका, बच्चों को पेट में दर्द हुआ ही है। ठीक है, आप क्या करते थे, गोदी में लिया ही है आपने, उसके पेट पे हाथ आपने रखा ही है, आपने हाथ रखा ही है, बच्चा चुप हुआ ही है। तो ये क्या है, रेकी ही है। बच्चा आपका है, भले बड़ा है, हाथों में चुपके से आप उसके बालों में ऐसे हाथ घुमाते हो, तो सो जाता है भाई आपका इतना बड़ा लड़का, बोलता है माँ बहुत अच्छा लगता है आपके हाथों से। तो हमारे हाथ में अभी भी एनर्जी तो है, 20%। 100 से ज्यादा भी
आ जाएगी। कौन लाएगा? आप। हो जाएगा कल से आपका काम पूरा। कल हमारा सेशन 1-2 वाला भी खत्म हो जाएगा। कल आपको पूरा हीलिंग का मैं सिखा दूंगा कैसे करना है। सीखना है कि नहीं कल? हाँ, घबरा मत जाइएगा। हाँ, वरना लोग बेचारे घबरा जाते हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। ये भी हम तो पहले बोल ही देते थे, करो भाई, जिसको जो करना है करो। लेकिन हमें मालूम है ये करते नहीं है और अपना कार्मिक बना देते हैं। इसलिए हम भी तो भाई है ना, गुरु हैं। हमारे चेले क्या क्या करते हैं ना, हमें इधर बैठ के मालूम रहता है। इनको कैसे टेढ़ों को सीधा करना है हमें मालूम है। तो हम टेढ़ों को सीधा कर रहे, फिर हम भी रास्ता निकालते हैं ढूंढ ढूंढ के। और रास्ता भी आप लोग ही बताते हो, गुरु जी आप ऐसा कीजिए, गुरु जी आप ऐसा कीजिए। अरे मैं बोला हम कैसे करें? नहीं, आपको ऐसा करना है। चलो भाई ऐसा करते हैं। आप बोलो वैसा, क्योंकि हमारा कुछ है नहीं। आप ही हमें चलाओगे, हमने बोला रखा है। जब तक आप बोलोगे तब तक हम बोलते रहेंगे। जिस दिन आपने बोल दिया ये स्विच इधर से ऑन जो चलती है ना, ये बंद हो जाएगी। ये इंसान बोलता बंद हो जाएगा, इसको कोई जरूरत ही नहीं है, चुप हो जाएगा। आपने ही बुलवाना शुरू किया है। जब तक बुलवाएंगे ये इंसान बोलता रहेगा। और ये चल रहा है अभी, ऐसे ही चलता ही जा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते जा रहे हैं और चलता ही जा रहा है। तो चलिए, बहुत अच्छी यात्रा कर रहे हैं हम। कल मिलते हैं बढ़िया से 9 बजे। आ जाना 5 मिनट पहले सब लोग। पैसे की कोई टेंशन नहीं लेना है, अभी भी बोलता हूँ, समझ लीजिएगा। गलती मत कीजिएगा, ये मौका गवाइएगा मत। किसी कारणवश ये हम बोलते हैं कि ये करना है आपको। बाकी टेंशन नहीं लेना है, फोटो भेज देना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हम मिलते हैं कल फिर 9 बजे। कल आपका शक्तिपात होगा। बहुत ही खूबसूरत घड़ी कल आने वाली है जीवन में। अच्छे से सुगंधित स्वस्थ होके प्यारे समर्पण मन से हम बैठेंगे। व्हाइट कलर के कपड़े हो पहने, बहुत ही बढ़िया रहेगा। जितने भी लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, हल्के फुल्के पहनेंगे, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आधा घंटा आपको कंप्लीट निकाल के रखना है शांत जगह पे। ये आपके दिमाग में रखिएगा, आधा घंटा आपको कल निकाल के ही रखना है। आपके जीवन के लिए सबको बोल दीजिएगा, घर में भी बोल देना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। ठीक है, कल मिलते हैं अपने